मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। जो व्यक्ति झूठ बोलने की कला जानता है वो दूसरों को तो खूब खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं खुश कर पाता। और जिस व्यक्ति का झूठ पकड़ जाने पर जिसको शर्म नहीं आती, गुस्सा आता है, एक बार में समझ लेना कि उस व्यक्ति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, एक विचार श्रृंखला हमारी चली कि आप लोगों की परेशानियों को देख करके कुछ जन्म कुंडलियों का विश्लेषण बिल्कुल फ्री किया जाए, बिल्कुल परामर्श शुल्क आपसे न लिया जाए। मैंने सोचा है कि प्रतिदिन एक जन्म कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री करूंगा। आप कमेंट में लिखिएगा अपना नाम और पूरा डिटेल। अभी मैं देख रहा था कुछ कुंडलियों का मैंने चयन किया है, उनको मैंने तारीख भी दे दी है कि आप फला तारीख को फला समय पर हमसे फ़ोन करके बात कर लें। हमारा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखता है, उसी फ़ोन नंबर पर बात करना है, उसी फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप भी उपलब्ध है। तो कमेंट में आपको, वीडियो के कमेंट में आपको अपना बर्थ डिटेल लिखना है। पूरा डिटेल होगा तो मैं आपको समय दूंगा, तारीख दूंगा, तब आप हमसे बात करिएगा पर्सनल तरीके से। कोई शुल्क नहीं है और ना कोई प्रश्नों की सीमा है। देखिए, आपकी हर परेशानी हमारी परेशानी है। हम आपके बिल्कुल करीब में रहना चाहते हैं, बिल्कुल आपके दिल के करीब। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। और ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो है अप्रैल माह के राशिफल का वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के हैं आप, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं सुझाव के साथ, जिससे आप अगले महीने की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा है ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, आपके व्यक्तित्व की, आपके आर्थिक व्यवस्थाओं की, आपके नौकरी व्यापार की, प्रेम संबंधों की, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना, इस बात पर चर्चा होगी। और इस महीने की कुछ अशुभ तारीखें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उनकी भी चर्चा होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपना डिटेल मुझे कमेंट करके भेजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर डिटेल आपका पूरी तरह से पूरा आता है, कोई अधूरापन उसमें नहीं है, तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली देखूंगा। प्रतिदिन एक कुंडली का मैंने रखा, पहले सोचा था 10-11 कुंडलियां देखेंगे महीने में, लेकिन अब प्रतिदिन एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। बहनों भाइयों, वृश्चिक राशि के गोचरी व्यवस्थाओं को देखें तो आपके एकादश भाव में केतु काफी समय से गोचर कर रहे हैं और 5वें भाव में राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि, ये पंचग्रही योग बना हुआ है। ये 100 वर्ष बाद बना हुआ है। आपके सूर्य देवता जो है 6ठे भाव में जाएंगे 13 अप्रैल के बाद में। चंद्रमा 1 अप्रैल को आपके 6ठे भाव में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 7म भाव में काफी समय से गोचर कर रहे हैं। मंगल 8म भाव में 3 अप्रैल तक गोचर करेंगे और उसके बाद इनका गोचर आपके भाग्य भाव में अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि में होने वाला है। अब इन गोचरीय व्यवस्थाओं का आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? आपके कहने के नाम की राशि वृश्चिक है, जन्म की राशि वृश्चिक है या वृश्चिक लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके आगे आने वाले महीने की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस माह आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए, लग्नेश का 3 अप्रैल तक 8म भाव में बैठना, उसके बाद में भाग्य भाव में प्रमोट होकर के चले जाना, निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। आपके आत्मबल में भी वृद्धि होगी, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा।
इम्यून सिस्टम भी धीरे से मजबूत हो जाएगा। पिछले महीने यानी मार्च के महीने में आप मौसम जनित बीमारियों से परेशान हुए होंगे। प्रायः अधिकांश वृश्चिक राशि के लोग सर्दी जुकाम इत्यादि से परेशानियां आप सबके साथ संभव रही होंगी, लेकिन इस महीने पिछली जो मौसम जनित बीमारियां हैं उनसे आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। इम्यून सिस्टम मजबूत है इस महीने। इस महीने की जो अन्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मित्रता बढ़ेगी, जनसंपर्क बढ़ेगा। और किनसे बढ़ेगा? समाज के बहुप्रतिष्ठित लोग जो हैं उनके साथ आपके संबंध बनेंगे, उनसे मित्रता बढ़ेगी। समाज के जो विद्वान लोग हैं उनसे भी आपकी मित्रता बढ़ेगी। इस दिशा में एक अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा इस महीने। आपके अंदर की जो ओरा है, आपके चेहरे की जो ओरा है इस माह बढ़ने वाली है। आपके चेहरे का जो प्रभावात्मक प्रभाव है, मतलब चेहरे की ओरा है, काफी तेजस्वी हो सकती है। इस महीने कुछ काम आप ऐसे करने वाले हैं जिनकी यश कीर्ति आपको लंबे समय तक सुनने को मिल सकती है। इस माह निंदा और धर्म के प्रति अनास्था, निंदा और धर्म के प्रति अनास्था से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए विशेष सुझाव है हमारा। देखिए, जब हम कभी किसी की निंदा करते हैं, बहुत महत्व की बात है, इसको समझ लीजिए। जब हम किसी की निंदा करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के पाप क्षय होते हैं। आपकी निंदा से उस व्यक्ति के पाप क्षय होते हैं, क्योंकि आप निंदा कर रहे हैं तो उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। यानी आपने उसकी निंदा की, उसके पाप खत्म हुए, लेकिन आपके क्या खत्म होते हैं? पुण्य खत्म होते हैं। आपने किसी की निंदा करी तो उसके पाप खत्म होंगे, आपके पुण्य खत्म होंगे। अब पुण्य खत्म होंगे तो परेशानियां आगे आने वाली हैं आपके साथ में। देखिए, इस संसार में हम तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं, जिंदा रहते हैं पुण्य। धर्मो रक्षति रक्षतः, है ना? धर्म की रक्षा हमारी रक्षा है। अब नवम भाव होता है धर्म का और 8वां भाव होता है मृत्यु का। तो धर्म का समापन यानी धर्म का 12वां भाव मृत्यु का भाव है। सीधी सी गणित है, उसको समझ लीजिए। आप जब तक पुण्य और धर्म संचित करके रखेंगे उतनी आपकी लंबी उम्र रहेगी, और जितना इनको आप शॉर्टकट करेंगे उतना ही आपके साथ में उम्र में कमी आ जाएगी। तो इसलिए निंदा वगैरह से बचना चाहिए, अनास्था से बचना चाहिए, धर्म के प्रति अनास्था नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल वहां नीच का होकर के बैठेगा लग्नेश। तो धर्म के प्रति देखिए, ज्ञान भी होता है, धर्म के प्रति आस्था भी होती है आपकी, उसमें कमी नहीं होती। धर्म के प्रति गहरी जानकारी भी होती है, लेकिन होता क्या है कि टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं लोग धर्म पर, साधु संतों पर। इससे आपको बचना है। इस माह विवाह की संभावनाएं पूरी की पूरी बन रही हैं। जो विवाह योग्य हैं उनका विवाह हो सकता है। और एक खुशी की बात यह है कि अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह की संभावनाएं भी इस महीने बन सकती हैं। प्रेम विवाह तय हो सकता है विवाह के रूप में, मतलब आपका प्रेम। इस माह भाग्य पक्ष आपका काफी प्रबलता से सहयोग करने वाला है, और वहीं इस माह का पुरुषार्थ भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है, प्रशंसनीय रहने वाला है। इस महीने की और विशेषता देखें तो आपके अंदर उदारता बढ़ने वाली है, मिलनसारिता बढ़ने वाली है। एक बात और सुझाव आपको दूंगा, जीवन साथी को नजरअंदाज मत करिएगा। जीवन साथी को महत्व दीजिएगा। ये मंगल जब 9वें भाव में गोचर करता है
तो व्यक्ति जीवन साथी को नेग्लेक्ट करने लगता है। यहां आपको बचने की जरूरत। हनुमान मंदिर में दर्शन करिएगा, ये मेरा विशेष सुझाव है। हनुमान मंदिर में मंगल और शनि इन दो दिनों में संभव हो तो दर्शन जरूर करिएगा। आ जाइए आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें। देखिए, आर्थिक व्यवस्थाएं इस महीने की, देखिए आपके जो लाभ धनार्जन के स्वामी बनते हैं बुध देवता, जो इस माह नीचस्थ होकर के, यद्यपि इनका नीच भंग हो रहा है, पंचम भाव में अपने भाव से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं पंचग्रही योग के साथ में। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं और इसका अनुभव भी आप करेंगे, यद्यपि शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपकी महत्वाकांक्षाओं को बेशक पूरा कर सकता है। लेकिन अगर हम अर्निंग को कहें तो इस माह अर्निंग आपकी कुछ कमजोर हो सकती है पिछले महीने की तुलना में। आपकी अर्निंग, आपकी कमाई इस महीने में थोड़ी प्रभावित हो सकती है। यद्यपि शुक्र बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहु का योग पा करके थोड़ा सा भटकाव भी संभव है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। आपको आर्थिक लेन देन में सावधानी जरूरी है। मित्रों से बच के रहना है, मित्रों से भी हानि आपको संभव है। तो आर्थिक मामलों में हर जगह पर आपकी स्पष्टवादिता होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण करना जरूरी है इस महीने, क्योंकि कई दफे वाणी से भी आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर आपको सावधान रहना है। भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख संसाधनों पर आप इस माह काफी खर्चा करने वाले हैं। खर्च आपके बढ़ेंगे इस मद में, तो इसलिए आकस्मिक धन लाभ कोई विशेष नहीं दिख रहा है। तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग थोड़ी सी प्रभावित होगी। हालांकि ये सेविंग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग आपकी कमी आएगी उसमें। इस माह आपका झुकाव शेयर, सट्टा, लॉटरी के प्रति होगा, क्योंकि पंचम भाव में पंचग्रही योग आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनने की एक अभिलाषा पैदा करेगा। अब जब ऐसी स्थितियां होती तो व्यक्ति को कहाँ से रास्ता दिखता है? बोले शेयर में लगा दो, सट्टे में लगा दो, हाँ एक दिन में डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। लेकिन भाई अगर ऐसा आप करने का मन बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मन ना माने, लगाने का मन ही करे, तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करिएगा शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि में। इस माह अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी आप प्रयत्नशील रहेंगे और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी भी होंगी। देखिए, आपने कोई ऐसी योजना बना ली, कोई ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसको देर सवेर जिससे आपको फ़ायदा मिलना है, तो यहाँ पर उस योजना में आप कामयाब हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि अप्रैल महीने में योजना बनाई तो अप्रैल महीने में ही उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा। हो सकता है कि वो योजना आप अच्छे से क्रियान्वित कर पाएं और उसका आगे बेनिफिट आपको मिल सके। तो ऐसी संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। जीवन साथी इस माह आपके धन संग्रह के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगे और हो सकता है कि उनकी बचत का भी फायदा आपको मिल जाए। इस महीने की और खासियत यह है कि आप अपने जीवन साथी को आत्मनिर्भर बनाना चाहें या जीवन साथी आपके नौकरी या व्यापार की शुरुआत करना चाहें, तो उनके लिए ये महीना अप्रैल का काफ़ी सपोर्टिंग है, काफ़ी सहयोगी है, कर सकते हैं। व्यापार की स्थिति को देखें तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं आपके, और व्यापार के स्वामी शुक्र हैं, और इनके बीच में 3-11 का जो बहुत पॉजिटिव रिलेशन होता है,
तात्कालिक मित्रता का वो संबंध बन रहा है जो आपके व्यापार को काफ़ी ऊंचाइयां दे सकता है, काफ़ी हद तक ऊंचाइयां दे सकता है। और जो लोग आयात निर्यात या इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं उनको तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं उनके व्यापार के विस्तार की। इसी तरह से जो सोशल मीडिया या इंटरनेट या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छे फायदे इस महीने मिलने की पूरी संभावना है, शुक्र और गुरु के 3-11 के संबंध की वजह से। व्यापार में मल्टी डायमेंशनल वृद्धि हो सकती है अगर आप चाह लें तो। समय सपोर्टिंग है, कर्म आपको करना है। देखिए, कर्म यानी पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दोनों जरूरी होता है आपकी तरक्की के लिए। आप केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहे या सिर्फ कर्म के भरोसे बैठे रहे तो आपको पूर्णता नहीं मिलती। अगर कर्म ही सबसे बड़ा महान होता तो एक रिक्शा चलाने वाला अरबपति हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, कर्म और प्रारब्ध जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति, अब जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, आपके पास काम करने के 24 घंटे हैं, लेकिन अगर उनकी फैक्ट्री में 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनके प्रतिष्ठानों में 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, तो उनका एक दिन जो होता है 24 लाख घंटों का होता है। आप उनकी कहां बराबरी कर सकते हैं? इस तथ्य को समझने की जरूरत है। तो यहां पर व्यापार के लिए अच्छा है। नौकरी की स्थिति को देखें तो नौकरी करने वालों के लिए भी ये महीना काफ़ी सपोर्टिंग है। सहकर्मी, उच्चाधिकारी आपके साथ पूरा सहयोग करने वाले हैं। आपकी संतानों को भी नौकरी मिल सकती है या संतान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कार्य स्थल की पॉलिटिक्स, जो कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स चला करती है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, उससे अपने आप को कतरा के बाहर रखना है ना। जो कार्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स है उसमें आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, आप उनसे बच करके रहें, ये हमारी सलाह है, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मनोरंजक रहने वाला है, सानिध्य अच्छा मिलने वाला है, प्रेम विवाह की भी संभावनाएं हैं। हाँ, ये जरूर है कि पंचग्रही योग पंचम भाव में थोड़ा बहुत अपने पार्टनर से के बीच में तुनक मिजाजी, रूठना मनाना जैसी स्थितियां बनेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन प्रेम संबंधों में ईगो से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, प्रेम संबंधों में अगर ईगो लेकर के बैठेंगे तो टकराव जरूर होगा। यहाँ इस बात पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उत्तर देते समय, चाहे इंटरव्यू हो चाहे लिखित परीक्षा हो, उत्तर देते समय जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। नौकरी के प्रयास सफल होंगे, परीक्षाओं के परिणाम अच्छे आएंगे। पढ़ाई से कुछ लोगों का मन विचलित हो सकता है, पंचग्रही योग पंचम भाव में भटका सकता है आपको। तो इससे भटकाव से बचने के लिए आपको, अगर पढ़ाई में मन न लग रहा हो, कंसंट्रेशन का अभाव हो, तो एक मुट्ठी जौ लीजिएगा, सर के ऊपर से 7 बार उतारिएगा, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बाकी शिक्षा प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही समय है, खराब समय नहीं है अप्रैल का महीना। अब इस महीने के सुझाव जो विशेष महत्वपूर्ण है वो ये हैं कि शेयर सट्टा में, लॉटरी में पैसा लगाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। पढ़ाई में मन न लगे तो एक मुट्ठी जौ सर के ऊपर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह करें। मंगल, शनि, हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आलस्य और अनावश्यक खर्चों से अपने आप को बचा के रखें। नकारात्मक और चरित्रहीन, देखिए ये महत्वपूर्ण है ये सुझाव। आपके कोई मित्र नकारात्मक हैं और चरित्रहीन हैं तो उनसे आपको बचना चाहिए, वरना आपके ऊपर भी इसी तरीके का आपकी छवि बन सकती है और ये समाज में अच्छा संदेश नहीं देगी। वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। मानसिक जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करते रहना चाहिए।
पारिवारिक कलह से बचने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के या गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दुर्वा चढ़ाइए 108 जोड़ी। ये दुर्वा चढ़ाने से घर की कलह आपकी दूर हो सकती है। इस महीने की अशुभ तारीखें समझिएगा 4, 5, 14, 15, 20, 23, 24 और 30। इन तारीखों में थोड़ा सा सावधानी जरूरी रहेगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।